बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात करनी है पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और वैक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हवाले से। हम एक सिनेरियो लेंगे और उस सिनेरियो पे हम पेबैक पीरियड के, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के तीनों के फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। फिर एक और सिनेरियो लेंगे जिसमें हम वैक को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अभी एक सिनेरियो हम डाटा लेते हैं। फर्ज करते हैं कि हमने एक मशीन परचेज की है, जो कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की, हमने वो मशीन आई 5 लाख की। रज्जब और विकास दोनों ना कैलकुलेटर ओपन कर लें, ताकि मुझे आप कैलकुलेशन साथ साथ जल्दी जल्दी बताते रहें। दोनों ही मोबाइल में कर लें, वैसे कैलकुलेटर पास है तो पकड़ लें। जी। फिर हमने इन्वेस्टमेंट कर ली एक मशीनरी में। अब उस मशीनरी से अगले 5 साल फर्ज करें में रिटर्न आते हैं। तो पहले साल जो रिटर्न आया फर्स्ट ईयर, वो आया जी अप्रोक्सीमेटली 1,20,000। दूसरे साल रिटर्न आया 1,35,000। अच्छा, ये 35,000 ज्यादा हो गया। अच्छा। तीसरे साल रिटर्न आया थर्ड ईयर 1,10,000। चौथे साल रिटर्न आया 1,50,000। और पांचवें साल रिटर्न आया है 1,80,000। ले जी, ये हमें 5 रिटर्न्स आए हैं। अब हमें ये देखना है सबसे पहले तो कि पेबैक पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू को और एंड पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। खैर, मैंने उनको एक साइड पे नहीं लिखा, सेंटर में लिख दिया, लेकिन चलें, खैर हमारे पास आगे इतनी स्पेस है कि हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे। वो फॉर्मूला होता है जी A+B-C/D। इसी तरह से आपको फॉर्मूला लेगा। मैंने पीछे भी यही बताया, लेकिन डिटेल नहीं बताई थी क्या होता है। मैंने कहा था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में समझ आएगी। ये ए कहते हैं जी वो साल जिसमें हमारी वैल्यू नियर टू कंप्लीट हो रही है। तो हम टोटल करते हैं, 1,20,000 पहले साल में आया, दूसरा साल 1,35,000 आया, दोनों को जमा करेंगे तो ये 2,55,000 हो गया। तीसरे साल हमें 1,10,000 आया, 3,65,000 हो गया। हमारी इन्वेस्टमेंट है जी 5 लाख की। तो चौथे साल एक 1.5 लाख ऐड होकर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी 5,15,000 की। तो हम चौथे साल नहीं, तीसरे साल हमारी इन्वेस्टमेंट नियर टू कंप्लीट है, चौथे साल हम तजावुज करके हैं। तो ये जो थर्ड ईयर है ना, ये हमारा कहलाएगा ए। ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये हमारी कहलाएगी बी। ये नियर जो कंप्लीट अमाउंट है इसकी, ये हमारा कहलाएगा सी। और ये जो नेक्स्ट ईयर का रिटर्न है ये हमारा कहलाएगा डी। ये इस तरह से क्लॉकवाइज चलेंगे, A B C D। अब ए है हमारा 3, इन्वेस्टमेंट हमारी 5 लाख की, नियर टू कंपेरेटिव वैल्यू 3,65,000, और टोटल हमारा आया चौथे साल का वो 1,50,000। तो ये आ जाएगा 3 + 1,35,000 डिवाइड बाई 1,50,000। तो ये आ गया 3 + 0.9। तो 3.9 ईयर्स लगेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट को पे बैक आने के। 3 पौने तकरीबन 4 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी पूरी एज इट इज हमारे पास आ जाएगी। अब बारी आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू की। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू के मैंने पीछे 3 फार्मूलाज लिखवाए थे, उन पे एक नजरसानी करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा इंप्लीमेंट होगा। फिर आके यहाँ पे देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ले जी, प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूलाज ये आगे 3 जी। एक फार्मूला है सिंगल फ्यूचर वैल्यू का, हमारे पास 5 वैल्यूज है, ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। दूसरा फार्मूला है इक्वल रिटर्न्स का, हमारे रिटर्न्स डिफरेंट है, ये भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। तीसरा है अनइक्वल रिटर्न्स का, ये अनइक्वल या डिफरेंट रिटर्न्स का फार्मूला है, तो ये फार्मूला इंप्लीमेंट होगा।
लेकिन इस फार्मूले को हम टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्म में सॉल्व नहीं करेंगे। इस फॉर्म में थोड़ी सी गलती होने के चांसेस होते हैं। खैर फार्मूला हम लिखते हैं लेकिन उसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे। फार्मूला इसी तरह लिख लेते हैं ताकि याद रहे, समझ रहे वो कितने जरूर काम आए। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल आ गया R1/1 + I पावर 1 प्लस R2/1 + I पावर 2 एंड सो ऑन, Rn/1 + I पावर n। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, 1 + I पावर 1 2 3 ये अलहदा कैलकुलेट कर लेता हूं। ये मेरे आर हैं, R1 R2 R3 R4 R5। मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं 1 + I पावर n। पहले साल के लिए 1 हो जाएगा, दूसरे साल के लिए 2 हो जाएगा, तीसरे साल के लिए 3 हो जाएगा, चौथे साल के लिए 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहां पे भी आई की जगह आर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आई इक्वल आर है और टी इक्वल एन के है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, परेशान नहीं होना कि फार्मूला कोई है, सिंबल्स कोई यूज कर रहे हैं। वो जरा मेरी रूटीन है कि मैं आई और एन लिखता हूँ। ठीक है। सिर्फ आपकी बुक्स में आर और टी एन यूज हुआ हुआ है, आर और टी यूज हुआ हुआ है। वैसे जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उनमें आई और एन यूज होता है। तो इसलिए थोड़ी सी ये मिसकंसेप्शन हो जाती है, लेकिन इससे परेशान नहीं होना। अब देखो आई हमारे पास नहीं है, आई हम खुद से ले लेते हैं। आई कहते हैं जी 10% फर्ज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0.1। अब पुट करें 1/1 पावर 1। ठीक है, तो वो आ जाएगा मेरा ख्याल है पावर 1/1 ही आएगा जी। 1/1 की पावर 2 लें जी, कैलकुलेट करके बताएं जी मुझे। देखिए ना, आई जो है 1 + 0.1, तो ये आ जाएगा 1.1। पावर अब 1 2 3 4 5 लेते जाएं और आंसर बताते जाएं, जल्दी करें जल्दी। रज्जब कहा चाहिए आप, मैंने पहले कहा था कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। जी सर। तो बताएं ना आंसर। यार मैं वेट कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है। 1.1 की पावर 2 लेनी है, बस इतने सा काम है। 1 मिनट सर। जब कहा था कैलकुलेटर रेंज करे तब नहीं मैं पकड़ा आपने। अब 1 मिनट। 1.21 आ जाएगा। 1.331 आ गया। 1.464 आ गया। और 1.61 आ गया। नकारा है दोनों, आप मैंने हिसाब लगाया, किसी काम के नहीं है। सर वो साइंटिफिक नहीं है। जी जी माशाल्लाह हजरत हैं आप। 1,20,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,32,000। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी 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 सॉरी, डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइड है R1 को 1 + 1 पावर 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1,20,000 को 1/1 से डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड भी कर सकते हो कि नहीं, इसके लिए साइंटिफिक जरूरत नहीं है। कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। 10909 1,09,090। उसके बाद 1,35,000 को 1/21 पे डिवाइड करेंगे, 1,35,000 को 1.21 से।
हमारे पास आ जाएगा 1,11,570। मैंने हिसाब लगाया, नकारा लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। सर थर्ड वन की 82,644। शुक्र है यार। 1.464। इसकी है 1,02,459। पॉइंट भी बता दो साथ। पॉइंट भी बताने हैं? चलो छोड़ो, अगला करो। अच्छा इसकी है 1,11,801.24। जी अब इन सबको जमा करो, पांचों को जल्दी करो, जल्दी। बता दो यार। सर ये है 517,565.7। जी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये 5,17,565, यानी कि 5,17,565.7 आया। तो एनपी में हमारा फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो ये आ गया 5,17,565 माइनस 5 लाख। तो आंसर हमारा आ गया 17,565। ले जी, आंसर एनपीवी का पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। अब अगर हमें फाइंड करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई, तो वो हो जाएगा सिंपल एंड प्रेजेंट वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट पे। डिवाइड करो यार। 5,17,565 डिवाइड बाई 5 लाख। 1.03। जी, 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। बात हुई थी कि प्रॉफिटेबल इंडेक्स का आंसर 1 से ग्रेटर होना चाहिए और नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा। तीनों हमने कर लिए। आईआरआर हमने अब नहीं किया क्योंकि उसके ना फॉर्मूलाज हमने देखे हैं ना वो सीखे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है वैक का, तो वैक को भी देख लेते हैं इसी लेक्चर में ताकि ये काम भी खत्म हो। जी, वैक जो है, वैक के लिए डाटा निकालते हैं। जी हमारा बिजनेस के अंदर डेट है, डी से डिनोट करेंगे, 3 लाख का। प्रेफर्ड स्टॉक है, पी से डिनोट करेंगे, 2 लाख का। और हमारी इक्विटी है, तो खास अगर समझ ना भी आ रहा हो तो प्रीवियस लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा। तो आपको ही समझ आ जाएगी हम बात क्या कर रहे हैं। अभी भी समझ आ जाएगी जैसे ठीक फॉर्मूला हो। लिखेंगे। ठीक है। डेट ठीक है का जो रिटर्न है जी। वो आ जाएगा 12%। प्रेफर्ड स्टॉक का जो रिटर्न है वो 13%। और जो इक्विटी का रिटर्न है वो 17% आ गया। टैक्स ब्रैकेट है जी हमारी 30% की। डेटा हमने लिख लिया, अब हम फॉर्मूला लगा के इसको पुट करेंगे। वैक का फॉर्मूला क्या है जी? डी ओवर वी इंटू आर डी इंटू 1 - टैक्स प्लस ई ओवर वी इंटू आर
RE प्लस P प्रेफर्ड स्टॉक ओवर V इंटू RP। जी, डेटा पुट करेंगे। डेट है 2 लाख का। अच्छा, टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं की, वो पीछे कैलकुलेट कराते हैं। इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि V हमारा आ जाएगा 10 लाख। आप फार्मूले के अलावा इनकी परसेंटेज निकाला जाए तो निकाल सकते हैं, या फार्मूले पुट करके निकालें, एक ही बात है। 10 लाख। RD हमारे पास है। अच्छा, ये परसेंटेज भी खत्म कर लेते हैं यहीं पे। 0.12, 0.13 और 0.17, और ये 0.3। ओके जी। 0.12 इंटू 1 - 0.3 प्लस इक्विटी है 5 लाख की, नीचे आ जाएगा 10 लाख। मैंने पहले कहा कि अगर प्रेफर्ड स्टॉक गिवन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन जो कि इसमें तो गिवन है तो इसमें लिखेंगे। ये आ जाएगा 0.17, और प्रेफर्ड स्टॉक आ गया 3 लाख का। उल्टा तो नहीं मैंने लिख दिया? मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। इंटू 0.13। जी, प्रेफर्ड स्टॉक मेरा था 2 लाख का। हाँ, गड़बड़ होगी ना। ये 2 लाख का था, ये 3 लाख का था। ओके जी, 3 लाख आ गया। अब ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.3 आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे अब 3 लाख को 10 लाख पे। और ये आ गया 0.12, और ये आ गया 0.7। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस ये आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.17 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.13। जी बताएं क्या आता है। बता दो यार, इतना टाइम। जी, 0.136 और 13.6% हमारे पास हमारा बैक आ जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ जो दो स्टूडेंट हैं दोनों ने कहा है उनको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता। ओके जी, ये आपका बैक था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो अंडरस्टैंडिंग होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, आप उसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।